नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, भारतीय हिदायतकार संजय लीला भंसाली की सबसे ज्यादा मुतनाज़ा समझे जाने वाली फिल्म पद्मावत ने जहां अपने बनने के इब्तिदा से बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, वहीं इस फिल्म ने मज़बूत कहानी से मुखालिफत करने वालों को भी फिल्म देखने पर मजबूर कर दिया। फिल्म ने ऐसी दौड़ लगाई कि चंद ही दिन में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, जिसका इजहार इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम ही शख्सियात ने किया है। और अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने भी फिल्म की कामयाबी पर लबकुशाई कर दी है। नाज़रीन, तनाज़ात का शिकार रहने वाली फिल्म पद्मावत ने कई रियासतों में पाबंदी के बावजूद अब तक 97 करोड़ रुपए से ज़ायद की कमाई कर ली है। दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत तनाज़ात, कई रियासतों में पाबंदी और हंगामों के बावजूद भारत समेत दुनिया भर में नुमाइश के लिए जुमेरात को पेश की गई। अब भारत की कई बड़ी रियासतों में फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने 3 दिन में 97 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले रोज़ 5 करोड़, दूसरे रोज़ 19 करोड़ और तीसरे रोज़ 32 करोड़ का बिजनेस करके मजमूई तौर पर 56 करोड़ और 97 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद की कमाई कर ली है। फिल्म ने दुनिया भर से भी मजमूई तौर पर 8 करोड़ 37 लाख भारतीय रुपए की कमाई की है। और फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। फिल्मियों की जानिब से रणवीर के किरदार की तारीफ बहुत ज़्यादा की जा रही है। अलाउद्दीन खिलजी का उन्होंने उसमें किरदार अदा किया है, जबकि बॉलीवुड की मुतनाज़ा फिल्म पद्मावत की कामयाबी पर दीपिका और रणवीर सिंह भी खुश हो गए हैं। आपको बताएं कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फिल्म पद्मावत की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए ये कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुझे कितनी खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकती। रणवीर सिंह ने भी ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लबकुशाई करके इस फिल्म के बारे में कहा कि मैं इस फिल्म से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ और जज्बात से मगलूब हो गया हूँ। इसके लिए तो ये लफ्ज़ भी छोटा है और अब मैं ख़ुद को बहुत सी नेमतों से भरपूर समझ रहा हूँ। संजय लीला भंसाली के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे खिलजी के किरदार का तोहफ़ा दिया, तो एक तो मैं पहले ही उनका मकरूज़ हूँ और अब तो सारी ज़िंदगी उनका एहसान मंद रहूँगा। वाज़ेह रहे कि 25 जनवरी को रिलीज़ की गई फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह ने मरकज़ी किरदार अदा किया। बढ़ते अगली खबरों की जानिब, पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा सबा कमर की कामयाब बॉलीवुड डेब्यू फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। फिल्म में सबा कमर की जानदार अदाकारी ने पाकिस्तान समेत भारत के मद्दाहों को भी अपना असीर कर लिया था। इस फिल्म में सबा कमर ने बॉलीवुड के तजुर्बाकार अदाकार इरफान खान के साथ काम किया और दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्मसाज भूषण कुमार फिल्म की सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि हिंदी मीडियम 2 का स्क्रिप्ट भी तैयार कर लिया गया है। फिल्मसाज भूषण कुमार का ये कहना था कि फिल्म हिंदी मीडियम की वजह से मुझे पहली मर्तबा फिल्म फेयर अवार्ड में बेहतरीन फिल्मसाज का एजाज़ मिला है और फिल्म बीनों ने इसे खूब सराहा भी है, लिहाजा मैं और इरफान इसका सीक्वल बनाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू कर दी जाएगी, जबकि इम्कान है कि फिल्म रवां बरस के आखिर में रिलीज़ कर दी जाएगी। और फिलहाल फिल्म की कास्ट का इंतखाब नहीं किया गया, लेकिन मुमकिन है कि फिल्म में दोबारा सबा कमर और इरफान खान को ही मरकजी किरदार के लिए कास्ट किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच को 38वें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड्स में बदतरीन फिल्मों की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में कामयाबियां समेटने के बाद अब हॉलीवुड में कदम जमा चुकी हैं और उन्होंने अमरीकी ड्रामे क्वांटिको के जरिए करियर का आगाज़ किया था। अदाकारा ने गुज़िश्ता साल हॉलीवुड में फिल्म बेवॉच के जरिए फिल्मी करियर शुरू किया और अब मज़ीद 3 फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। हॉलीवुड में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ साथ बदतरीन कारकर्दगी के अवार्ड शो का भी इनेकाद किया जाता है और उनमें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड्स का भी नाम शामिल है, जिसमें अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की फिल्म को बदतरीन फिल्मों की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया है। इस अवार्ड शो में बदतरीन अदाकार और अदाकारा, बदतरीन फिल्म और बदतरीन हिदायतकार की कैटेगरी शामिल हैं और हॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की फिल्म को साल 2017 की बदतरीन फिल्म की कैटेगरी में नामजद किया गया है। नाज़रीन, ये अवार्ड शो 3 मार्च को अमेरिका में मुनक्किद किया जाएगा और अवार्ड्स के लिए वोटिंग का सिलसिला 25 फरवरी तक जारी रहेगा। याद रहे कि इस फिल्म में प्रियंका के अलावा ड्वाइन जॉनसन और जैक एफ्रॉन ने मरकजी किरदार अदा किए थे और ये फिल्म 13 मई 2017 में रिलीज की गई थी। आपको दें दिलचस्प अजीब खबर, चॉकलेट स्प्रेड किसे पसंद नहीं, हर कोई ही चॉकलेट का दीवाना होता है।
ऐसे में फ्रांस में लगने वाले न्यूटेला चॉकलेट स्प्रेड पर 70% सेल का सुनकर लोगों ने वहां धावा बोल दिया और फ्रांस की सुपरमार्केट में न्यूटेला चॉकलेट स्प्रेड पर लगने वाली 70% सेल के मौके पर खरीदारों का रश देखकर सुपरमार्केट की इंतजामिया खुद परेशान होकर रह गई। सेल का सुनकर शहरी सुपरमार्केट पर यूं टूटे जैसे इसके बाद दोबारा उन्हें खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा। सुपरमार्केट में धक्कम-पेल और छीना झपटी का आलम देखकर इंतजामिया ने परेशान होकर पुलिस बुलवाने की धमकी भी दे डाली और मुतादिद शहरियों ने सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर पर गम और गुस्से का इजहार किया और सुपरमार्केट में होने वाली छीना झपटी और बदनज़मी के मुजाहिरे की वीडियो भी शेयर की। कुछ लोगों ने सुपरमार्केट की इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया जबकि कुछ ने खरीदारों के बर्ताव को गलत करार दिया। सुपरमार्केट में काम करने वाले एक शख्स का ये कहना था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जानवरों ने हमला कर दिया हो और उन्होंने बताया कि हमने काफ़ी मर्तबा लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन खरीदारों ने एक नहीं सुनी। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। नाज़रीन, रोज़ाना कई लीटर सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले आयरलैंड के बाशिंदे के दांत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और अब वो सिर्फ नरम ग़िज़ा पर गुजारा कर रहे हैं। ये न्यूज़ उन तमाम लोगों के लिए है, मुझ समेत, जिनको सॉफ्ट ड्रिंक्स का, कोक का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, बहुत रेगुलरली वो इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब गौर से सुन लें कि हुआ क्या। आयरलैंड के 32 साल माइकल श्राइडन सॉफ्ट ड्रिंक के इतने रसिया हैं कि वो रोज़ाना 6 लीटर तक सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहे, जिसके बाद धीरे धीरे उनके दांत घुलकर ख़त्म होने लगे और उन्हें मुंह में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। अब वो नरम और पतली ग़िज़ा खा रहे हैं, ताहम अब एक माहिर डेंटिस्ट ने उनके नए दांत लगा दिए हैं और श्राइडन रोज़ाना कई बोतलें सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहे और धीरे धीरे उनके दांत घुलकर ख़त्म होने लगे। इसके अलावा उन्हें दांतों की शदीद तकलीफ भी लाहक हुई, जिसके बाद दर्द के हाथों वो पूरी रात जागते भी रहे। श्राइडन ने ये बताया कि मैं अपने दांतों से परेशान था और उन्हें दूसरों से छुपाने पर मजबूर था, साथ ही मुझे बोलने में भी शदीद दिक्कत महसूस हो रही थी। और श्राइडन के मुताबिक वो सुबह बेदार होकर सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे और रफ्ता रफ्ता वो उसे पानी की जगह इस्तेमाल करने लगे। एक वक्त आया कि सॉफ्ट ड्रिंक ना पीने से उनका बदन टूटना शुरू हो गया और जिस्म पर कपकपी तारी हो जाया करती थी, यानी सही उनको नशा हो गया था उस चीज़ का। इसके अलावा सुबह उठते ही वो फ्रिज की तरफ जाते थे और मीठी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इसके मुताबिक उन्हें शराब के तरह से उसकी लत लग गई थी। ताम अब उनकी दंदान साज यानी डेंटिस्ट डॉक्टर डेविड मोर्नागन ने उनके दांतों का तफसीली मुआयना और इलाज किया है, जिस पर 60 लाख रुपए से ज़्यादा रकम खर्च हुई है। उनके तमाम 37 दांत निकाल दिए गए हैं और उनकी जगह एक आला मेयार की बत्तीसी लगाई गई है। श्राइडन अब सॉफ्ट ड्रिंक से गुरेज करते हैं, लेकिन उनकी कहानी पर तमाम लोगों के लिए एक सबक है, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि दांतों जैसी सख्त तरीन जिस्मानी शय भी सॉफ्ट ड्रिंक में घुलकर ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, एक मारूफ बरतानी मौसीकार ने मक्खियों की भुनभुनाहट के जरिए नया म्यूजिक तख्लीक करने की तैयारी शुरू कर दी है। बरतानी मौसीकार बीऊनी समेत उनके दो जुनून हैं। अव्वल, उन्हें शहद की मक्खियाँ पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और दो ये कि वो मौसीकी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों शौक़ को मिला दिया जाए और मक्खियों की मुख्तलिफ आवाज़ों से शानदार मौसीकी तख्लीक की जाए। बीऊनी उनका असल नाम नहीं, लेकिन वो मक्खियों की आवाज़ों से मौसीकी एक मकसद के लिए बना रहे हैं कि लोग तेज़ी से ख़त्म होती हुई शहद की मक्खियों के बारे में जान सकें। पूरी दुनिया में मक्खियों की छत्ते तेज़ी से तबाह हो रहे हैं, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी CDC। साल 2006 में पहली बार CDC के अमल को देखा गया था और अब तक करोड़ों अरबों मक्खियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरी जानिब मक्खियों के कुदरती मस्कन की तबाही, मौसमियाती तब्दीलियों और कीड़े मार दवाओं से भी उनकी तादाद घट रही है। मक्खियों के खात्मे से दुनिया की कई फसलों और अजनास को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि मक्खियाँ एक फल और फूल पर जाकर इसकी बारआवरी और जरखेज़ी में इजाफा करती हैं और अब हाल ये है कि मक्खियों की नापैद होने के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। बीऊनी का ये कहना था कि अगर मैं ग्रीन जैसी किसी तंजीम का रुकन बनकर काम करता तो लोग मक्खियों की बातें सुनकर जल्द ही तंग आ जाते, लेकिन मौसीकी के ज़रिए आवाम तक ये पैगाम अच्छी तरह से पहुँचाया जा सकता है। ये मक्खियाँ ख़तरे में हैं और मौसीकी इस शऊर में अहम किरदार अदा कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि बीऊनी हर शय में माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनका सिंथेसाइज़र रिसाइकिल एशिया से तैयार किया गया है और वो शहद को बतौर बरक़ी मुज़ाहिम यानी रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। उनका काम आर्ट गैलरियों और माहौल दोस्त म्यूज़िक फेस्टिवल में पेश किया जाता है, जहां लोग उन्हें सराहते हैं। बीऊनी के पास शहद की मक्खियों की मुख्तलिफ आवाज़ों का बहुत बड़ा डेटाबेस है, जिसे वो मुख्तलिफ म्यूज़िक में इस्तेमाल करते हैं।
आलूदा पानी अब भी दुनिया के गरीब ममालिक में अमराज की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। अफ्रीका और एशिया के गरीब ममालिक के लिए अब एक ऐसा कागजी टेस्ट बनाया गया है जो फौरी तौर पर पानी में मौजूद मुजरे सेहत अज्जा से खबरदार कर सकता है। कागज़ के छोटे से टुकड़े से बना ये टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के साइंसदानों ने तैयार किया है, जो पानी पीने से कबल इसकी साफ या आलूदा होने की बरवक्त खबर देता है, जिससे सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि सयाहत और कैंपिंग करने वाले मुहिमजू भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। ये सेंसर बिल्कुल लिटमस पेपर की तरह काम करता है, जो स्कूल और कॉलेज वगैरह की तजुर्बागाहों में आम इस्तेमाल किया जाता है। और लिटमस पेपर ही की मानंद जब इस कागजी सेंसर को ज़्यादा तेजाबियत वाले पानी में डाला जाए तो उसका रंग तब्दील हो जाता है। इस कागज़ का वजन सिर्फ 1 ग्राम है और इस पर कार्बन इलेक्ट्रोड्स और बर्गज़दा इलेक्ट्रिक बैक्टीरिया की एक पतली सी तह चढ़ाई गई है। अगर पानी में फॉर्मेल्डिहाइड, कीड़े मार दवाओं की केमिकल, भारी धातें और दीगर छोटी बड़ी आलूदगियां हों तो ये उन जहरीले मुरक्कबात को शनाख्त करके एक वार्निंग सिग्नल देता है। ये सिग्नल रंग तब्दील करने से लेकर किसी और तरीके से भी जाहिर हो सकता है। इसके अलावा सयाहों, पहाड़ी इलाकों और किसी होटल में ठहरने वाले अफराद के लिए भी ये कागज़ बहुत मुफीद है। पानी में अगर ख़तरनाक बैक्टीरिया हो तो पेपर टेस्ट इसे भी जाहिर कर देता है और इसमें बहुत वक्त नहीं लगता। अगर मरहले में सेंसर की मालूमात को वायरलेस के जरिए किसी मोबाइल फ़ोन या दूसरे आले तक पहुँचाने पर काम हो रहा है। और कागजी वाटर टेस्ट बनाने वाली टीम की अहम रुकन डॉक्टर मारेला डी लोरेंजो बाथ यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग शोबे की सरबराह हैं। उनके मुताबिक कागज़ टेस्ट को बनाना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये पूरा अमल बहुत माहौल दोस्त भी है। और डॉक्टर डी लोरेंजो ने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने साफ़ पानी और नकासी आब तक रसाई को बुनियादी इंसानी हक करार दिया है और कागजी टेस्ट पानी टेस्ट करने का एक इनकलाबी तरीका साबित होगा। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।